नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साइंटिफिक प्रोजेक्ट की जिसने पूरी ह्यूमन बायोलॉजी का मैप तैयार कर दिया। जी हाँ, आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, यानी HGP। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस की इस ज़बरदस्त जर्नी को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसका एम था पूरे ह्यूमन DNA का पूरा मैप बनाकर समझना कि हर जीन का फंक्शन क्या है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है इंसान के जीन्स का कंप्लीट सेट, और इस प्रोजेक्ट का काम था हर एक जीन को आइडेंटिफाई करना, उसकी लोकेशन और उसका काम समझना। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1919 में और ये कंप्लीट हुआ 2003 में। तो टोटल 13 साल लगे इसको। तो चलिए समझते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। हर जीन का सीक्वेंसिंग करना, यानी पूरी DNA की बेस सीक्वेंस एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन को रीड करना। नेक्स्ट है जीन मैपिंग, यानी हर जीन की बॉडी के अंदर लोकेशन फिक्स करना। थर्ड, स्टोर और एनालाइज करना डाटा को और उसके लिए पावरफुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना। नंबर 4, जीन्स का फंक्शन समझना, कौन सा जीन किस डिसीज से रिलेटेड है। नंबर 5, एथिकल, लीगल और सोशल इशू पे काम करना, जैसे कि प्राइवेसी, क्लोनिंग, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन। तो ये काम कैसे हुआ? तो अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट कैसे चला। इसमें यूज़ हुआ DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग, जो मेजर अप्रोचेस चूज़ की गई। नंबर 1, एक्सप्रेस सीक्वेंसेस टैग्स ECSTS, इसमें उन्हीं DNA पार्ट्स को डिकोड किया गया जो प्रोटीन बनाते हैं। नंबर 2, सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें पूरे जीनोम का सीक्वेंस डिकोड करके हर एक जीन को आइडेंटिफाई किया गया, चाहे वो प्रोटीन बनाता हो या कुछ भी। तो डाटा एनालिसिस के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ हुआ, मतलब कंप्यूटर प्लस बायोलॉजी कॉम्बिनेशन। तो HGP में मतलब जो हमारा HGP है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें कौन कौन शामिल था ये हमने पढ़ा था। इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है इसमें। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ एक कंट्री का नहीं, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था। कंट्रीज़ जिन्होंने पार्ट लिया, कौन कौन सी कंट्री थी? USA, सबसे बड़ा हिस्सा USA का, फिर UK, जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी और दूसरी कई नेशनल कंट्रीज़। इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था थ्रू द सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, CCMB जिसको हम बोलते हैं, सेलुलर एंड माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ हैदराबाद। तो इसकी की फाइंडिंग, मेजर रिजल्ट क्या हुआ इसके? 2003 में जब HGP कंप्लीट हुआ तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स सामने आए, जैसे ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्स 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। हमारे पास लगभग 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स हैं जो एक्सपेक्टेड से कम थे। सिर्फ 1.5% DNA ही कोडिंग है, बाकी सब नॉन कोडिंग या रेगुलेटरी है। हर इंसान का DNA 99.9% सेम होता है, बस 0.1% डिफरेंट ही, मतलब उनमें यूनिकनेस होती है, 0.1% सिर्फ। तो कई डिसीजेज जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अल्जाइमर के जीन्स आइडेंटिफाई किए गए। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हुई फिर? ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट का इम्पैक्ट क्या बढ़ा इस फील्ड में? सबसे पहले मेडिकल फील्ड में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जीन थेरेपी, डिजीज़ प्रेडिक्शन और फोरेंसिक साइंस में फ़ायदा हुआ। DNA फिंगरप्रिंटिंग और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की। एग्रीकल्चर में हेल्प की, GM क्रॉप बनाने में हेल्प हुई। एंसेस्टर टेस्ट, जैसे अपने एंसेस्टर के बारे में पता लगाने में। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने में हेल्प हुई। फिर इसकी एथनिक कंसर्न क्या थे, मतलब कि चिंता के मुद्दे क्या थे इसमें? जब जीनोम का पूरा डाटा मिल गया तो कुछ एथनिक इशू भी सामने आए, जैसे प्राइवेसी इशू, क्या किसी का जीनोम डाटा मिसयूज हो सकता है? जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन, इंश्योरेंस या जॉब के लिए किसी को रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा? फिर क्लोनिंग एंड डिज़ाइनर बेबी, क्या हम इंसान की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? इसीलिए ELSI प्रोग्राम बनाया गया एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था जिसका इम्पैक्ट आज भी हर फील्ड में दिख रहा है। ये सिर्फ जीन के बारे में नहीं बल्कि इंसानी एग्जिस्टेंस को समझने के लिए पावरफुल टूल बन चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।